इस बार सब कुछ वैसा नहीं हो रहा है जैसा पहले 2 टर्म में मोदी जी और देश के साथ हुआ। पहला हफ्ता ही सरकार का बेहद चुनौतीपूर्ण रहा है। हालांकि मोदी जी पहली बार गठबंधन से पीएम बने हैं और उन्होंने पीएम के तौर पर तीसरी बार शपथ ली है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को पहले ही हफ्ते बहुत कुछ देखना पड़ा है। आइए सिलसिलेवार इस पर बात करते हैं। आपको याद होगा, जिस दिन मोदी जी और उनके साथी शपथ ले रहे थे, उसी दिन जम्मू कश्मीर के रियासी में हिंदू श्रद्धालुओं की बस पर हमला हुआ और कई श्रद्धालुओं की इस आतंकी हमले में मौत हो गई। लोगों ने और खासकर विपक्ष ने इस बात को लेकर मोदी जी को खूब ट्रोल किया। उन्होंने कहा कि 370 हटाने के बाद भाजपा आतंकवाद की कमर तोड़ने की बात कह रही थी, मगर 370 हटने के बाद घाटी में अभी तक 29 आतंकी हमले हो चुके हैं। तो वहीं नई सरकार बनने के बाद रियासी, कठुआ और डोडा में आतंकी हमले हुए हैं। ऐसे में किस तरह से आतंकवाद की कमर तोड़ी गई है, यह सवालिया निशान अब खड़ा कर दिया गया है। इतना ही नहीं, भाजपा के मातृ संगठन जाने वाले आरएसएस ने भी सरकार और मोदी पर जमकर निशाना साधा है। आरएसएस नेता रतन शारदा ने कहा कि इन चुनावी नतीजों ने आत्मविश्वास में बैठे बीजेपी नेताओं को आईना दिखाया है। संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान हमारे मूल्यों को बनाए रखा जाना चाहिए था। चुनाव प्रचार में कोई गरिमा नहीं दिखी और इससे माहौल जहरीला बन गया। भागवत के बयान को भाजपा नेताओं, विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से जोड़कर देखा जा रहा है। चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषणों में मंगलसूत्र छीने जाने और ज्यादा बच्चे पैदा करने की बात कहकर अपरोक्ष रूप से मुस्लिम समुदाय पर कटाक्ष किया था। मोहन भागवत ने यह भी कहा कि मणिपुर पिछले 1 साल से शांति की राह देख रहा है। मणिपुर में हालात सामान्य न होने को लेकर भी मोदी सरकार विपक्षी दलों और आलोचकों के हमले झेल रही है। अब यानी आज अमित शाह ने मणिपुर के ताज़ा हालात को लेकर बैठक बुलाई है। देखना होगा कि इसमें क्या फैसला लिया जाता है। संघ के बड़े चेहरे इंद्रेश कुमार ने एक कार्यक्रम में स्पष्ट रूप से कहा कि जिन लोगों में अहंकार आ गया था, उन्हें इस चुनाव में बहुमत नहीं मिला है। ऐसा पहली बार हुआ कि आरएसएस ने भाजपा के लिए इस तरह से तल्ख टिप्पणी की हो। आरएसएस सदैव ही भाजपा की ढाल बनता आया था, जिसके चलते भाजपा मजबूत भी मानी जाती है। कुछ सियासी जानकारों का कहना है कि एक वक्त था जब कांग्रेस ने सेवा दल को भुला दिया था और उसे दरकिनार कर दिया था। उसके बाद जो हुआ वो सभी ने देखा है। तो ऐसे में भाजपा को भी संभलने की जरूरत है। ये सब कुछ होना ही था कि इस बीच नीट में हुई धांधली को लेकर भी युवाओं में रोष पनप गया, जिसको लेकर पहले तो शिक्षा मंत्री ने कहा कि नीट में कोई धांधली नहीं हुई है, कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, मगर अब उनका कहना है कि यदि कोई गड़बड़ी हुई है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। यानी सरकार एनटीए को बचाती नजर आ रही है। एनटीए वह एंटिटी है जो देश भर में नीट का एग्जाम ऑर्गेनाइज करवाती है। मोदी सरकार को अब इन बच्चों को शांत करवाना मुश्किल हो रहा है। कांग्रेस ने इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में मांगी है और उनका आरोप है कि सरकार एनटीए को बचाने की कोशिश कर रही है। आखिर क्यों? इतना ही नहीं, भाजपा के नेता और पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि मोदी विदेश नीति में नौसिखियां हैं। G7 बैठक में जहां भारत सबसे बड़ी आबादी और सबसे प्राचीन सभ्यता है, इसके बावजूद भारत इसका सदस्य नहीं है, केवल एक विजिटर है। इस पर कांग्रेस का कहना है कि मोदी जी केवल अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि को सुधारने के लिए G7 समिट में गए हैं, बाकी कुछ भी नहीं। सबको मालूम है कि बीजेपी को इस बार अपने दम पर स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, इसलिए वह सहयोगी दलों के सामने झुकने के लिए भी मजबूर है। सरकार के बनते ही सहयोगी दलों के नेताओं के बयानों से वह मुश्किल में है। एनडीए सरकार में शामिल जेडीएस के नेता और केंद्रीय स्टील मंत्री एचडी कुमार स्वामी ने गुजरात सरकार द्वारा एक अमेरिकी फर्म को दी जा रही सब्सिडी पर सवाल उठाया और जब इसे लेकर विवाद हुआ तो उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया। इसी तरह उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सहयोगी दल सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का भी एक बयान चर्चा में है, जिसमें उन्होंने कहा कि सहयोगी दल नहीं जानते हैं कि गठबंधन को किस तरह निभाया जाए और जनता ने मोदी जी और योगी जी को खारिज कर दिया है। बीजेपी ने इस बयान के लिए ओम प्रकाश राजभर को चिताया है और कहा है कि वह अपने शब्दों का ध्यान रखे।
हालांकि राजभर ने कहा है कि उनके वीडियो को एडिट किया गया है। कुल मिलाकर कहे तो सब कुछ मोदी जी के अनुसार फिलहाल घटित होता नहीं दिख रहा है। बेगाने तो बेगाने, अपने भी इस समय सरकार को नहीं छोड़ रहे हैं। आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट के माध्यम से बताएं।